हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। भी आज सैटरडे का दिन था और हम काफ़ी लेट उठे और घर पे नाश्ता करने का दिल नहीं था, क्योंकि कभी कभी बाहर भी होना चाहिए और मेरा हलवा पूड़ी खाने को बहुत दिल कर रहा था। आप पराठे तो तरह तरह के घर में बना सकते हो, लेकिन हलवा पूड़ी बाहर से ही खाने का मज़ा आता है। तो जी टाइम वैसे काफ़ी ज़्यादा हो गया था। फिर हमने उनसे रेस्टोरेंट वालों से फ़ोन करके पूछा कि नाश्ता मिल जाएगा। उन्होंने कहा जी आधा घंटा है, आप आ जाएं। फिर हम फ़ौरन से उठने के बाद जी बाहर निकले। इतनी शदीद धूप, इस तरह था कि जैसे गर्मियाँ ही आ चुकी हैं। और हालांकि फ़ेब का मौसम है, इस मौसम में अच्छी खासी सर्दी होती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा धूप हो रही थी। तो हम इसके बाद ये सैफ शादी हॉल, यहाँ की मैंने पहले भी हलवा पूड़ी खाई और इनका हलवा मुझे शदीद किस्म का पसंद है। तो फिर मैंने कहा कि मैं यहीं जाऊँगी, और वो कह रहे थे कि आप लोग वीडियो बाद में बना लें, अभी 10 मिनट ही रह गए हैं तो नाश्ता ख़त्म हो जाएगा, तो आप पहले ऑर्डर दे दें। फिर मैंने हलवा पूड़ी का प्लेटर अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे मंगवा दें, आप लोगों ने जो खाना हुआ वो खा लें। तो बस नाश्ते का एंड ही चल रहा था, तो उन्होंने ले लिया फिर हमसे ऑर्डर। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने अपने लिए पराठे चने ही ऑर्डर किए। ये अंकल ने हमारी पूड़ियाँ जो थी हमने ऑर्डर दिया, तो ये अंकल मेरी पूड़ियाँ लगाना शुरू हो गए थे। तो मैं गाड़ी से सामने बैठी इनको कैप्चर कर रही थी। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे ये तुम्हारी पूड़ियाँ ही लगा रहे हैं, या शायद पता नहीं पराठा बना रहे थे या शायद पूड़ी लगा रहे थे। तो इन्होंने दोपहर का टाइम हो गया था। इनके समोसे भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप एबटाबाद से हैं तो इनके समोसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हमारा ऑर्डर आ गया और ये हलवा पूड़ी के साथ अच्छी खासी चीज़ें होती हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि आप मेरे से शेयर कर लेते, क्योंकि भुजिया और चने शने मैं नहीं खाती, आप पराठे के साथ खा लेते। मैं बस हलवे पे ही फोकस करती हूँ, क्योंकि मुझे इनका हलवा ही पसंद है ज़्यादा। तो वो उन्होंने ऑमलेट भी ऑर्डर किया, फिर उनसे खाया नहीं गया, लेकिन उन्होंने ऑर्डर कर लिया। और चाय इनकी हमने साथ नहीं मंगवाई थी, क्योंकि मुझे इनकी चाय नहीं पसंद। तो ये मेरी बेटी जिद कर रही थी कि मुझे हलवा पूड़ी खानी है, आप मुझे दें। फिर मैंने उसको ट्राई करवाई। कुछ लोग चाय जो है वो नाश्ते के साथ ही पीते हैं और कुछ लोग बाद में प्रेफर करते हैं। वैसे मैं हमेशा चाय जो है वो नाश्ते के साथ ही लेती हूँ, लेकिन यहाँ की मुझे चाय नहीं पसंद, तो फिर हमने इसलिए ऑर्डर नहीं की। तो मेरे हस्बैंड ने तो फिर वो कह रहे थे कि मैं तो लस्सी पीऊँगा। उन्होंने शायद फिर बाद में दोनों ने मिल के लस्सी ऑर्डर की थी, मेरी बेटी ने और मेरे हस्बैंड ने। तो मैं हलवा एंड ही था आई थिंक सो, क्योंकि वो नीचे थोड़ा सा सख्त सा भी आ रहा था। तो वो अंकल भी कह रहे थे कि आप लोग बिल्कुल एंड पे आए हैं। तो जी फिर उसके बाद मैंने इनको भी ट्राई करवाई। नाश्ता हमने शायद काफ़ी ज़्यादा मंगवा लिया था, क्योंकि इतना खाया नहीं जाता ये। और उसके बाद ये इन्होंने लस्सी मंगवा के तो ये दोनों ने पी थी। फिर उसके बाद चाय पीने, तो फिर आय हाय हाय, कोयटा होटल की क्या ही बात है। हम कोयटा होटल आए। यहाँ पे आप सुबह आ जाओ, आप शाम आ जाओ, आप रात आ जाओ, आप रात के 3 बजे आ जाओ, यहाँ पे इसी तरह ही रश होता है। भाई लोगों को पता नहीं इसकी चाय क्यों इतनी पसंद है, हमें भी वैसे बहुत ज़्यादा पसंद है। पराठा इनका भी अच्छा होता है, लेकिन हलवा पूड़ी की वजह से फिर हम वहाँ पे गए। अगर पराठे ही अकेले खाने होते तो फिर हम पराठा यहाँ से खाते, कोयटा का। तो यहाँ हमने गाड़ी पार्किंग का थोड़ा सा मसला होता है यहाँ पे। हमने गाड़ी पार्क की और फिर गुड़ वाली गरम चाय जो थी वो हमने फिर यहाँ से एंजॉय की। दिन था, गर्मी थी, लेकिन चाय का फिर आपको पता है अपना ही मज़ा है। ये स्कूल की वैन जो हमें रास्ते में कोई, मुझे लगता है सैटरडे वाले दिन कुछ बच्चों को छुट्टी होती है, कुछ स्कूल जो है वो नहीं ऑफ करते यहाँ पे। और जी फिर हम घर, कुछ काम थे हमें रास्ते में 2-3, वो हमने करने के बाद हम घर आए। फिर शाम को ये मैंने दाल चावल बनाए थे और साथ में मेरे हस्बैंड लिए आए थे पालक। और फिर वैसे तो हम दाल चावल के साथ शामी बनाते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो जी पकौड़े बना लेते हैं। और ये मैं उनको कह रही थी कि आप मुझे बताएं कि किस तरह की बनी है दाल चावल। वैसे आप जो मर्जी चीज़ें खा लें, लेकिन दाल चावल का जो है ना वो अपनी क्लास है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। तो ये वैसे भी बहुत अच्छी बनी थी। इसका पकौड़ा के साथ कॉम्बिनेशन भी अच्छा जा रहा था। और सैलेड में बस हमने खीरे ही काटे थे। फिर मैं उनको कह रही थी कि आप मुझे भी रिव्यू दें कि किस तरह का बना है। वो कह रहे थे वाह मुबशर पुत्र, मज़ा ही आ गया। तो आप लोग वीकेंड में बस थोड़ा सा बंदा, चलो ये थोड़ी सी आसान चीज़ें होती हैं, आपने फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड करना होता है। भी यार लोग वीकेंड में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। और आपकी हाउसवाइफ जो होती हैं वो बेचारी वेट कर रही होती हैं कि कब वीकेंड आएगा और कब आप, वो भी एक किस्म का काम ही कर रही होती हैं,
घर में, और उनकी ड्यूटी जो होती है 24/7 होती है, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और वीकेंड में आप अगर आपको एक छुट्टी होती है या 2 छुट्टी होती है, कोशिश करें आप हर वीकेंड अपनी बीवी को बाहर लेके जाएं। अगर कोई हस्बैंड मेरा व्लॉग देख रहा है तो प्लीज़ काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, अगर कोई वर्किंग लेडी है तो फिर भी आप दोनों मिलके बाहर जाएं, अपने बच्चों के साथ जाएं, किसी पार्क में चले जाएं, कुछ थोड़ा बहुत खा लें, थोड़ी विंडो शॉपिंग कर लें, तो इस तरह थोड़ा मूड फ्रेश हो जाता है और आपका क्वालिटी टाइम भी स्पेंड हो जाता है। ज़िंदगी गुजर ही जाती है लेकिन टाइम जो होता है वो नहीं वापस आता दोबारा, इसलिए हर लम्हे को अच्छे तरीके के साथ जीना चाहिए। इसी के साथ अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और आगे रमज़ान मुबारक आने वाला है और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर करे, अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे और सब एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। और मिलेंगे अब अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।